तो सबसे पहले हमको क्या देखना है दीपक भाई, स्टार्टिंग कैसे होती है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। सबसे वॉल्यूम पहले से। हमें मार्केट में जैसे ही 9:15 होगा लोग ट्रेड करना चालू करेंगे, हर स्ट्राइक प्राइस के दोनों तरफ वॉल्यूम आना चालू हो जाएगा। हाईएस्ट वॉल्यूम सपोर्ट पुट साइड में, कॉल साइड में रेजिस्टेंस का काम करता है। दोनों तरफ पर वीकनेस थी, पर दोनों तरफ जी। पर वीकनेस होने के बाद भी हमने अपने डिसीजन किस तरह से बनाए, वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अगर ये स्ट्रांग हो गया तो ये बुल रन हो जाएगा, ये स्ट्रांग हुआ ब्लड बाथ हो जाएगा, दोनों स्ट्रांग हो गए जी सर। साइडवेज हो जाएगा। तो ये जी चीज हम सर। पहले से खुद से डिसाइड करें ना कि क्या होने वाला है। वाई डू वेट, जी। वाई टू वेट। पहला प्रेशर क्या आया? वॉल्यूम आया। देखो ऊपर यहाँ से पर ये नीचे। जी। अपने आप में सपोर्ट स्ट्रांग हुआ, जी। बुलिश प्रेशर है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, अपने स्टाइल में देखेंगे तो कैसे देखेंगे, यहाँ पर 400 पे आप देखो उतना पोजीशन नहीं मिला है जितना यहाँ सपोर्ट की तरफ आया है, मतलब 375 मार्केट का फर्स्ट रिवर्सल है। जी। लेकिन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का ही ज्यादा है, इसका मतलब 426 ऊपर से फर्स्ट रिवर्सल है। तो ये जी। दोनों जगह क्या हो गई, रिवर्सल। ये हमको पहले से पता है, हम इसको बुल रन नहीं बोल रहे हैं अभी भी, बल्कि सिनेरियो जी। अभी है। अब ये देखो, ये खुद से WTB WTT होता रहेगा, अपन इसमें कंफ्यूजन से अभी दूर रहेंगे, ऑटोमेटिक जी सर। स्टेबल हो जाएगा सिनेरियो, देख लो कोई दिक्कत नहीं। पर क्या हम इसके चक्कर में फंसे कि सर ये फिर वीकनेस आ गई? पहले डर लगता था ना कि यार वीकनेस आ गई तो ऐसा हो जाएगा वैसा, अभी डर लग रहा जी है? नहीं सर। लग रहा। क्यों? अभी डेटा पे भरोसा है हमको, दोनों तरफ से रिवर्सल है। अब फिर से यहाँ पर अपडेट आएगा 3 मिनट का, उस समय हम क्या करेंगे, मार्केट का टॉप बॉटम अभी क्या होगा, रिवर्सल क्या होगा, वो हम डिसाइड करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके। सो अभी यहाँ पर देख सकते हैं 9:17 9:18 हो रहा है। मार्केट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा हम यहाँ पर चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे वैसा ही। ओके। यस सर। चलो 9:18 36, अब डेटा अपडेट होने वाला है। ध्यान से देखो कहाँ कितने तरीके से डेटा अपडेट हो रहा है, मतलब इतने लॉट जो ट्रेड हुए हैं उससे कितने लोग पोजीशन में बने हैं, कितने एग्जिट कर दिए, क्योंकि जो पोजीशन में बने होंगे वो हमारा साथ देंगे। हो गया। हो गया। अब ये जो अपडेट आया इसने अभी भी हमको क्या बताया कि मार्केट में अभी 375 से एक रिवर्सल मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि फिर से प्रेशर क्रिएट हुआ है। बट याद करो, जी सर। ओपन इंटरेस्ट नहीं चेंज हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बुलिश है। एक एक रिवर्सल जी। दोनों से हमको दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट लाइन हो गई रिवर्सल की। क्लियर? जी। जी। उसके बाद टॉप और बॉटम और क्या हो सकते हैं, तो अब यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ 6000, यहाँ 500 जी। पे 7000, मतलब अगर टॉप देखोगे तो 23,500 को हम टॉप मान के रख सकते हैं यहाँ पर अभी इस डेटा के अकॉर्डिंग। क्लियर? जी। जी। और उसके बाद बॉटम क्या होगा हमारा, 23,350, 350। 324 हमारा बॉटम हो गया। तो हमने ये लाइन खींच ली, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लाइन खींच ली हमने। ठीक है, जी सर। ओके। अब देखो दोनों स्ट्रांग हो गए, फिर कभी अगर कोई WTB हुआ तो ये ब्लड बाथ कहलाएगा, WTT हुआ तो बुल रन। क्या हम अब इसमें फंसेंगे? नहीं फंसेंगे। क्यों? नहीं क्योंकि सर। हम डेटा को देख रहे हैं। अभी जो बुल रन था वही ब्लड बाथ बता रहा है, अभी जो ब्लड बाथ बता रहा है हो सकता है बाद में वही बुल रन भी बता दे। तो हम उस चीज को देख तो रहे हैं, लेकिन अब फंसेंगे नहीं उस चीज में हम लोग। क्यों? क्योंकि हम डेटा की एक्यूरेसी को समझ चुके हैं। अब यहीं पर हुआ, फर्स्ट रिवर्सल हमारा यहाँ पर आया। उसके बाद जी। हमने क्या बताया था, फर्स्ट रिवर्सल ऊपर आने के बाद मार्केट कहाँ तक जाएगा, नीचे तक जाएगा। नीचे तक। और फिर यहाँ से जी। हमको फिर एक और रिवर्सल मिलेगा, और इस समय तक हमको ये डेटा बता चुका था कि मार्केट गिरने वाला है। तो जी ये सर। चार्ट जो हमने सुबह डिफाइन किया था उसी तरीके से मार्केट चलना चालू हुआ। तो स्टार्टिंग की ट्रेड तो हमको पता चल गई कि क्या हो सकता है और जी। कहाँ कहाँ से गिर सकता है। अब नए डेटा चेंजेस के अकॉर्डिंग मार्केट क्या करने वाला है, कहाँ तक गिरने वाला है, ऊपर फिर नए टॉप कौन से बना रहा है, नए बॉटम कौन से बना रहा है, ये हम देखते चलेंगे। क्लियर? जी सर। ओके। इसको 1 मिनट पे हम शिफ्ट कर देते हैं ताकि स्पीड से देख सके कहाँ कहाँ पर हर 3 मिनट में पोजीशन बन रही है। हर 3 मिनट पे क्या आएगा, ओपन इंटरेस्ट। जी सर। तो हर 3 मिनट पे एक बार पॉज करके देखो, यहाँ देखो अभी 21,000 है, अभी यहाँ पर 21,000 29,000 है, मतलब अभी भी यहाँ से रिवर्सल बचा हुआ है, बना बन हुआ। सकता है। अगर जी। ये इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, फिर कंटिन्यूस 350 तक फॉल कर सकता है। ऐसे केस में कई बार जी हमको सर। दोबारा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मतलब जो हमने चार्ट बनाया कि यहाँ जाके सपोर्ट लेके फिर गिरेगा रेजिस्टेंस बना के, तो वो अपॉर्चुनिटी कई बार हमको नहीं मिलती है। अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से डेटा है तो आपको बड़ी कैंडल्स भी दिखती है, सडनली कभी कभी वॉल्यूम जी आता है तो सर। बड़ा बड़ा कैंडल बन जाता है, ट्रेड छूट जाती है ऐसे में अपनी। यस सर। अब इस डेटा को प्ले रहने देता हूँ और ध्यान से देखते चलते हैं।
क्या हो सकता है। अभी तक कोई हमारे लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं है। हमारा टॉप जी जो है हो गया 450 हो गया है। अब यहाँ पर देखो 400 का अब इंट्राडे इंक्रीज हो चुका है इस 3 मिनट में। किसका जी क्या मतलब है, अब ये टॉप कहलाएगा। अब ये जी टॉप कहलाएगा, टॉप ऑलरेडी मार्केट लगा चुका है। बॉटम क्या कहलाएगा अभी हमारा, अगर देखोगे तो पहले हमारा 350 बॉटम था और यहाँ से एक रिवर्सल था, वो भी हो चुका है। लेकिन उसके बाद हमको क्या दिखाई दिया, इंट्राडे की जो पोजीशन है वो 300 तक मार्केट को पुश कर चुकी है, 300 तक। जी तो 300 तक हमारा मार्केट यहाँ पर जाने को तैयार है। 263 इसका डाइवर्जन आ रहा है, मतलब यहाँ कहीं तक मार्केट वापस से आ सकता है। ये जी हमको डायरेक्टली दिखाई दे दिया। इंट्राडे की अगर पोजीशन देखेंगे तो वो मार्केट को काफ़ी बेयरिश बना रही है, और अभी की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर तो माइनस में चला गया इंट्राडे। मतलब ओआई जी चेंज के अकॉर्डिंग कोई सपोर्ट अब क्रिएट हो ही नहीं रहा है, बहुत नीचे तक। यहाँ पर अब ये भी गायब हो गया। अब मार्केट के पास चलो इंट्राडे का चेंज तो सपोर्ट ही खत्म कर दिया, तो कौन रुकेगा, किसके बेस पे देखें, ओआई ओआई। ओआई के अलावा भी कोई सहारा नहीं है। रिवर्सल कहाँ से आ नहीं सकता है, कहाँ तक गिर सकता है। तो अब यहाँ पर अगर हम 67 देखें, 65, तो अभी हमको पता है मार्केट 150 तक गिरने के लिए तैयार जी है। ये उसका रिवर्सल है। तो जब तक अब ओआई साथ दे रहा है, हम क्या करेंगे, इसी का सहारा लेंगे, क्योंकि बड़ा फॉल वैसे ही आ चुका है। तो यहाँ से रिवर्सल आपके आ सकते हैं। क्लियर। जी बड़े टाइम फ्रेम का अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी आपको रात में बता चुका था, तो वो हम फिर से 6 बजे देखेंगे। अभी सिर्फ डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे कि डेटा के अकॉर्डिंग कौन कौन सी ट्रेड सही हुई, कौन कौन सी गलत। यहाँ तक जो मार्केट आया इसमें कोई भी एक भी जगह गलत मार्केट ने नहीं किया है। फिर नहीं यहाँ से किया जो जी रिवर्सल सर आया वो भी गलत नहीं किया है। और यहाँ से हमने एक बात भी की थी, एक फिर से डाइवर्जन मिलेगा, 100 तक मार्केट आना चाहिए। ये भी मार्केट ने पूरा तरीके से सही करने की कोशिश की है। उसके बाद वापस से मार्केट को इसको रेजिस्टेंस बना के रखना चाहिए था अभी 200 पर, दिख रहा है। जी इस जी रेजिस्टेंस को मार्केट ने फिर तोड़ के ऊपर चला गया। तोड़ दी अगर ओआई यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके बाद ही मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है, तो उसका एक ही रीज़न होता है, अचानक से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, बाइंग आई होगी। और हमने देखा भी जी था उसी सर समय तीर भी ऊपर हो गया था, मतलब कॉल की बाइंग की तरफ ज़्यादा डेटा आ रहा है, ये हमको दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में टॉप क्या कहलाता है, अगर ये तीर वही ऊपर की दिशा में हो तीनों गया, जहाँ ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में ओआई फेल हो जाते हैं और मार्केट वहां तक जाता है जहां तक ओआई या ओआई चेंज का 100% हो। तो कहां पर है 100%, 400 23,400 पर। इसलिए हमने इसको क्या बोला था, टॉप ऑफ द मार्केट। टॉप ऑलरेडी लाइन ड्रॉ है, जी मतलब सर इस जगह से हम क्या कर सकते थे, 400 से बेयरिश फिर मूवमेंट का पुट प्लान लेंगे कर सकते थे। अब उसका फायदा क्या है, चूंकि मार्केट ओआई को फेल करते हुए आया और सीधे ऐसी जगह मिली जिसको हम टॉप बोलते हैं। तो जी जब गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा, जहां तक ओआई ये साथ दे रहा हो, बॉटम तो जहां तक ओआई साथ दे जी रहा हो वहां तक हम लोग सोच सकते हैं। इसका मतलब है ओपन इंटरेस्ट को फेल करके आया है, तो हमारा फॉल भी कहाँ तक आएगा, 150 तक का फॉल ओके सीधे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस 100 तक फिर से फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही हम लाइव में बात भी कर रहे थे। यहाँ भी डेटा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बाकी फॉल की एक्सपेक्टेशन यहाँ तक हमारी फिर से बनी हुई थी। और फिर यहाँ से रिवर्स भी अगर हो जाता है, तो देखो डेटा चेंजेस के अनुसार अगर हम लोग देखें, मार्केट फिर से टॉप भी ला के आया है। दोनों की स्थिति, जो ओपन इंटरेस्ट फेल किया था अभी वो 280 पर बनी हुई है, मतलब इंट्राडे और ओपन इंटरेस्ट जो कहाँ पर बैठा हुआ है, 280 पर। तो 280 एक्चुअल में अगर डेटा के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिवर्सल देखे तो वो यहाँ से आ सकता है, ये भी हमको दिख रहा है। इसकी भी हमने बात की थी। उसके बाद 166 से ऊपर जा सकता है, क्यों बोला था मैंने, 23,200 पे आप देखो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो चुका था। आज उसी के अलावा कोई सहारा नहीं है, इसलिए एक रिवर्सल कहाँ से आ सकता है, 166 से। लेकिन डाउन साइड से जी ऊपर की ट्रेड आज रिस्की है, क्योंकि उसका रीज़न है ओआई चेंज साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो एक बार जी अटेम्प्ट कर रहा हो, सेकंड टाइम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, टूट सकता है। उसका रीज़न अपने को साफ दिख रहा है कि आज नीचे के लेवल टूट सकते हैं तगड़े तरीके से। ये रिवर्सल भी आने का रीज़न दिख गया, क्यों बोला था। जी ऊपर सर कहाँ तक जा सकता है, अभी 280 नॉर्मल रेजिस्टेंस अगर देखें तो 280 है हमारा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होकर दिखाई दे रहा है। ओआई चेंज तो वैसे ही ज़्यादा है, तो हमारे हर रेजिस्टेंस एक रिस्की हमारा रिवर्सल तो वैसे ही बना के रखेगा, दिख ही रहा है। जी सर तो ये मार्केट किस हिसाब से चल रहा है, इन डेटा के हिसाब से। एक बार तोड़ा तो वो भी हमारी वॉल्यूम थ्योरी ने क्या बताया कि अब रिवर्सल आ सकता है, उसी को हम पकड़ के चल रहे थे। ओवाई ओवाई चेंज जी यहाँ पर भागा नहीं था, इनके यहाँ इंक्रीज नहीं हुआ था, तो गिरने की पॉसिबिलिटी बनी रहती, वो भी हो गया। मतलब ये सारी ट्रेड जो हमारी एक गलत भी हुई, तो पूरी ट्रेड उसके अलावा पूरी एक्यूरेट कैसी चली है, डेटा के अकॉर्डिंग। दिख रहा है जी सर क्लियरली। नीचे तो मार्केट कहीं तक भी तोड़ सकता है आज, क्योंकि साथ ही नहीं दे रहा जी है इंट्राडे का कोई प्रेशर, तो ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं टूटना। लेकिन कहाँ से गिर सकता है,
ये पकड़ना इंपॉर्टेंट होता है, और वो हम पकड़ रहे हैं। स्टार्टिंग भी पकड़ी हमने, ये भी हमने पकड़ा, ये भी पकड़ लिया, मतलब गिरने की हर एक जगह हमने सही तरीके से पकड़ी है, और मैक्सिमम टाइम क्या हुआ है, वो काम भी किया है। दिखाई दे रहा है। शाम को 2:55 करते हैं, 2:55 का भी समय आ गया। 2:55 कहाँ की बन रही थी, बियरिस, मैं नहीं था सुन बियर। बियरिस बन रही थी। तो बियरिस अगर बनेगी भी तो कहाँ से बनेगी, इंपॉर्टेंट टॉप से। फैक्टर, कहाँ से बनेगी, कम से कम आपको 23,050 चाहिए, तो यहाँ आएगा तो प्लान कर लेना। क्लियर। पर अभी तो खैर खत्म जी ही हो सर। गया मार्केट। तो क्लियर, कोई डाउट इसमें बंसज भाई, अब आज नहीं ना? नहीं सर। चलो ठीक है। पर बंसज भाई तो म्यूट है, उनसे पूछ